गया है, एक बचा हुआ है, बहराइच नहीं बचा है जो आप बहस कर रहे थे। अच्छा। गोंडा बचा है। गोंडा बचा है। हाँ, और उसका इसलिए बचा कि गोंडा के डीएम से मेरी बात हुई, उनके ऑफिस गए थे, वहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनसे कहा तो वो बोले सब पता नहीं गोंडा में अभी वो इलेक्शन है नहीं, और गोंडा के बॉर्डर में जो बहराइच का ज़िला है वहाँ पे तो है। मैंने कहा इतना तो आपने कहा, अच्छी बात है, बहराइच में हम लोगों का काम चलता है। गोंडा में अगर आपको लैंड मिले तो आप ये कराना इसको पसंद करेंगे? हम कुछ नहीं कराते हैं, मतलब आप सब चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं? हम सलाह देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनको ये ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट देते हैं, वो अथॉरिटी हमारे पास। अच्छा, उसके चार्जेस वगैरह आप क्या लेते हैं? जैसे हम वहाँ पे अभी जितने हम लोग करवा रहे हैं वो सब गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, गवर्नमेंट सब्सिडी पे सब चल रहा हम है। दिलवाते हैं गवर्नमेंट से किसान को, हम अपनी फीस लेते हैं ऑर्गेनिक का इसका अच्छा। वो टेस्ट कराते हैं। 42 एग्रो केमिकल्स की इसमें नहीं डले हैं तभी वो ऑर्गेनिक होगा। अगर वो नहीं डले हैं या मिनिमम स्टैंडर्ड से कम है तब उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिल जाता है। क्योंकि हमारे मित्र हैं वहाँ करीब 100 बीघे के काश्तकार हैं। गोंडा डिस्ट्रिक्ट लगता है, बहराइच बॉर्डर पे ही है। बहराइच से 40 किलोमीटर दूर गोंडा बॉर्डर डिवीजन हो जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट उनका गोंडा हो जाता है। तो वो बासमती बोते हैं और चावल में उनका इस पर कोई रुझान नहीं कि पैदावार कम होती है, तो हम उनको प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि भाई वो सारी चीज़ें करें। और नहीं, कार्ड है सर आपका, अभी आपने दिया हमें, तो हम चाहेंगे जरूर कि हम तो काला नमक प्रेमी रहे हैं भाई, लेकिन वही है कि पैदावार। आपको क्या लगता है काला नमक का भविष्य क्या है भारत में? उज्ज्वल, ये झूठे थोड़े होता है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल, तो सर्वश्रेष्ठ चावल का भविष्य तो हमेशा उज्ज्वल है। क्या इसको इलोबोरेट आप कुछ करना चाहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ धान का मतलब आप क्या कहना चाहते ये हैं? आपने हमारे माननीय श्रद्धेय योगी जी महाराज मुख्यमंत्री का प्रश्न है। उन्होंने हम ये जब पढ़ा तो हम लोगों की अच्छी जान पहचान आपस में मनोज घंटों बात होती थी योगी, तो उन्होंने कहा डॉक्टर चौधरी कैसे आप कहते हो कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ है? मैंने कहा महाराज जी, हमको महाराज जी कहते हैं। महाराज जी, मैं विश्व के आइए, हम विश्व के 40 देशों में रह चुके हैं। 40 110 मुल्क हम देखते थे, बड़े पदों पर रहे, तो छोटे मोटे पद को नहीं है। 40 देशों में देखें, हम धान को की वैरायटी 1,10,000 अपने वहाँ है। धान की वैरायटी एक दो नहीं है, 250 किस्म की महकने वाली है। उत्तर प्रदेश में अकेले एक दो नहीं है, 250 प्रजातियाँ। यस सर। यहाँ लखनऊ में एक संस्था उपकार, यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उन्होंने मेरी पुस्तक छापी है, वही 250 वैरायटीज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो हर महकने वाला धान काला नमक नहीं है। काला नमक का अपना एक विशेष गुण है, और वो गुण ये है, हम आपको बासमती से तुलना करके बता दें, इसमें बासमती का दूना प्रोटीन है। बासमती में 6% प्रोटीन है, इसमें 11% प्रोटीन है। बासमती का इसमें 3 गुना ज़्यादा आयरन है जो हमको खून बनाता है हमारे शरीर में। बासमती का 4 गुना इसमें जिंक है जो हमको बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। कोरोना नहीं होगा अगर आप रोज़ काला नमक खा रहे हैं, आप समझ रहे हैं? हाँ जी। जिंक तो वैसे भी माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है। काला नमक में इकलौता चावल है। ये आप जो हरा रंग देख रहे हो ना, ये बीटा कैरोटीन इसको कहते हैं। जी जी पिगमेंट जी है। जी बीटा कैरोटीन आप खाते हो तो आपके लीवर में आपसे 98% एफिशिएंसी बढ़ जाए, विटामिन ए में बदल जाता है। पौधों में विटामिन ए नहीं होता, वो बीटा कैरोटीन के फॉर्म में ही होता है, खाने पर वो विटामिन ए में बदल जाता है। मैंने कहा ये इकलौता चावल अभी तक, और आगे कोई आ जाए, मेरे रिसर्च के ऊपर छपे, ऐसे नहीं बोल रहा। आपका कहना है कि आदमी को अंडा खाने की ज़रूरत नहीं है, विटामिन ए की पूर्ति तो इसी से है। अंडा खाइए, कुछ खाइए, नहीं, इसमें विटामिन ए अच्छा है। नाम पर आप काला नमक खाएं, हाँ। तो इससे बढ़िया। ये भी काला नमक की एक वैरायटी है क्या? ये नहीं सर, यही सेम प्रोडक्ट है सर। इसका केवल इसका भूसी छुड़ाया गया है। इसका अच्छा 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 अच्छा, प्री लॉन्चिंग, अगर आप ये प्री लॉन्चिंग है, मतलब प्री नमक का धान है। हाँ, ये धान है। ये धान है। भूसी जो है ये जब भूसी निकालने के बाद का है और ये प्रोसेस होने के बाद है। पॉलिश होगा, और अगर भूसी छुटाने के बाद वो हरा नहीं है तो काला नमक नहीं है, हाँ। तो नकली है। हाँ। यही इसकी पहचान है। कितने लोगों को पता है? सवाल तो लोग किसी को नहीं पता है कि काला नमक की भूसी छुड़ाने के बाद अगर वो हरा दिखाई दे रहा है तभी वो ओरिजिनल है। बहुत सुंदर। अभी तो 12 हो जाएंगे, 150। अच्छा, ये देते नहीं है इसको? नहीं देते हैं, एक ही बचा है। इतना सारा आया था, ये बचा, अब इसको नहीं दे रहे हैं। कल तक के सैंपल के लिए रखेंगे। ये वैसे क्या हिसाब दे रहे हैं? इस समय मैं राजभवन उत्तर प्रदेश के पुष्प एवं सब्जी
प्रदर्शनी में हूँ और मैं वैसे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं और हर स्टॉल अपनी कुछ ना कुछ उत्पाद बेच रहा है, लेकिन इस समय मैं जिस स्टॉल पर खड़ा हूँ वो आप मेरे सामने देख रहे होंगे, एक चावल का नाम आपने सुना होगा, काला नमक, और मेरे सामने लिखा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धान है काला नमक। और इस धान को फिर से भारत में जीवित करने और उसके प्रति लोगों में जागरूकता जगाने का जो व्यक्ति एक रीढ़ बनकर काम कर रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर रामचेत चौधरी जी, जो इस समय हमारे साथ हैं। अभी मैं आपको उनकी वार्ता सुनवा रहा था। जैसा कि आपने भी जाना कि काला नमक न सिर्फ आयरन, जिंक को हमारे शरीर में बढ़ावा देता है, और आप जानते हैं कि जिंक हमारे मस्तिष्क के लिए कितना ज़रूरी है, आयरन हमारे खून और शरीर की बढ़ोतरी के लिए कितना ज़रूरी है। उसी तरह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो बुद्ध काल का मतलब आप समझ रहे हैं कि 5वीं सदी से पूर्व की बात हो रही है, 6वीं शताब्दी की बात हो रही है। उस समय से ह्वेनसांग और फाहियान की पुस्तकों में जिस चावल का सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है वो है काला नमक, और उसी काला नमक को लेकर फिर से एक जद्दोजहद करने में डॉक्टर चौधरी लगे हुए हैं। उनका ये मानना है कि इस समय भारत से काला नमक के निर्यात को पूरी तरह रोक दिया गया है, उस निर्यात को फिर से शुरू किया जाए, और उसके लिए वो क्या चाहते हैं वो आप सामने देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि काला नमक प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना हो। धान की 3 श्रेणियां बनाई हैं, जिसमें बासमती वर्ग, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि बासमती चावल को लेकर हमारे दिमाग में बहुत सी बातें हैं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर चौधरी ने बताया कि बासमती की तुलना में काला नमक, सुगंध की बात छोड़ दीजिए, सारे गुणों में भी बहुत आगे है। वो चाहते हैं कि बासमती को एक अलग वर्ग में रखा जाए और विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत काला नमक चावल को रखा जाए, और साधारण वर्ग में इन सभी चावलों को रखा जाए। और काला नमक पर जो निर्यात का प्रतिबंध लगा दिया गया है उसे तत्काल हटाया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में जब जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है और व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहा है, भारत सरकार भी ये चाहती है कि आज का किसान परंपरागत किसान न होकर एक समृद्ध किसान बने, तो उसके हाथ में इसके लिए धन ज़रूर आना चाहिए। और धन आने के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धान काला नमक है, अगर उसका निर्यात फिर से शुरू कर दिया जाए, जैसा कि अंग्रेज़ों ने अगर किसी भी धान को अपने साथ ले जाने का क्रम किया था तो वह यही धान था, यही काला नमक चावल था, क्योंकि वह जानते थे कि यही वो चावल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक अच्छा है। इसमें बीटा कैरोटीन नामक एक पदार्थ भी पाया जाता है जो लीवर के माध्यम से उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करने की अभूतपूर्व शक्ति रखता है। और उत्तर प्रदेश में जहाँ पर करीब 250 से ज़्यादा वैरायटी चावल की पाई जाती है, वहाँ पर तराई बेल्ट में गोरखपुर से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, इन सभी में काला नमक चावल फिर से समृद्ध स्थिति में पहुँच सके। और पहला, जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं कि पहले जो परंपरागत काला नमक चावल था, जो कम से कम 2 मीटर लंबा हुआ करता था और जिसको KN3 कहा जाता था, उसका उत्पादन इतना नहीं था, जिसको उन्होंने परिमार्जित करके बौना काला नमक 101 और बौना काला नमक 102, जिस फसल को उन्होंने हम सब के सामने परिमार्जित रूप से, परिष्कृत रूप में लाया, वो डॉक्टर चौधरी हैं। और उनके इस प्रयास के कारण ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काला नमक, भारत सरकार द्वारा काला नमक किरण लाई गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत रत्न दिया जाना आवश्यक नहीं है, भारत रत्न अपने कार्यों से आदमी कैसा बनता है वो आप मेरे सामने खड़े डॉक्टर रामचेत चौधरी जी से समझ सकते हैं, जो अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा करने के बाद भी लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि आने वाले समय में सारे भारतीय समृद्ध और स्वस्थ भारतीय बने। इसके लिए वो काला नमक की ओर झुकें, चलें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और उनकी इस बात को, जिसको लेकर वो सरकार से अपेक्षाएं करते हैं, उसको हम सब पूर्ण करें। मैं डॉक्टर आलोक शांटिया, अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए राजभवन के पुष्प एवं सब्जी प्रदर्शनी से, धन्यवाद।